सास ससुर तो बड़ा अच्छा रवैया रखे हुए हैं, लेकिन कमजोर है बेचारे। जी जी, उस बीवी को किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है कि बगैर किसी वजह के वो गालियां निकाल रही है। अव्वल तो मेरी अपनी जिंदगी में इस तरह की कोई एग्जाम्पल रिपोर्ट नहीं हुई। अली भाई मेरे अगर पास था, है, अगर मैं आगे बताता हूँ, सरकार मुझे जवाब दो। जी जी, आपका मैंने सवाल समझ लिया। मेरा सवाल था ही बेसिकली उसी पे। ये वाला तो एक पॉइंट हमने बचपन से सुना है। ना वो भी नहीं सुना। वालिदैन वाला, और बचपन से हमने ये सुना है हाँ, कि माँ बाप कहें तो बीवी को तलाक दे दो। बचपन से आप लोगों ने ये गलत बात सुनी। अच्छा। जिसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। इस वक्त सिर्फ एक बंदा है जिसने थोड़ी बहुत आवाज बुलंद की, वो मौलाना तारिक जमील साहब है, हाफिज़हुल्लाह ताला। लेकिन उन्होंने भी इल्मी दलाइल के साथ बात नहीं रखी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। लेकिन मैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये सारी चीजें डिफेंड करने के लिए तैयार हूं कि ये जो आपको दीन बताया गया ना, जिसमें आपको माँ बाप एक मिनी गॉड बना के पेश किए गए हैं और बीवी को एक विलन बना के पेश किया गया। हालांकि इस्लाम में सास ससुर का रिश्ता एग्जिस्ट ही नहीं करता। कोई एक आयत, कोई एक हदीस बताएं जिसमें सास ससुर के हवाले से कोई चीज मौजूद हो। हमेशा माँ बाप का है। अब अगली बात, सेपरेट आपने अपनी बीवी से अपने माँ बाप की उतनी ही खिदमत करवानी है जितनी खिदमत आपकी बीवी अपने माँ बाप की आपसे करवाती है। बस इस्लाम में यह था कि मियां बीवी बच्चे ये रिलेशनशिप है। जैसे ही शादी होती थी अल्लाह के खैमा लग जाता था, वो अपनी फैमिली को लेके अलग हो जाता था। वो जो खामद है वो आके माँ बाप की खिदमत करेगा, ये उसके ऊपर फर्ज है, उसकी बीवी के ऊपर फर्ज नहीं। वो अलग से रहे। इसका सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं, गाली गलौज का तलाक नहीं हाल। तलाक ये है कि अपनी बीवी को लो, साइड पे हो जाओ, अपने माँ बाप की खिदमत तुम करो और अपने घर को बसाओ। हाँ, ये बिल्कुल सही है ये बात। और अगली बात आपको बताऊं बड़ी खतरनाक, लेकिन वो एक दिल में तो बात आएगी अली भाई के मेरे जी मैं बताता हूं आपको। हाँ। मैं तो एटलीस्ट गालियां नहीं देता, मैं तो बुरा भला नहीं कहता, और वो मेरे माँ बाप के साथ इस तरीके का रवैया रखती है। दिल में तो आता है, कुछ लोगों के नहीं आता। हाँ जी, बात यह है कि अगर वो कर रही है ना, ये एक वजह नहीं जिसके ऊपर तलाक दे दी जाए। मुझे बताइए, क्या किसी बीवी ने आज तक खामन से खुला लिया इस बात के ऊपर कि तू मेरे माँ बाप को गालियां निकालता है, मुझे जहेज ना मिलने के ऊपर ताने देता है? वो जाती भी है ना अपने माँ बाप के पास, तो उसे तसल्ली दी जाती है कि बेटा सब्र करो। ये सब्र सारा औरतों के लिए है, मर्द ने कोई सब्र नहीं करना। ठीक है, अच्छा। और अगली बात सुने, वो बीवियां जो पूरी जिंदगी सास ससुर की खिदमत करती हैं ना, हमेशा गालियां खाती हैं इल्ला माशाअल्लाह। और वो बीवियां जो अपने खामदों को लेकर साइड पे हो जाती हैं, वो सास ससुर भी खुश रहते हैं उनसे, क्योंकि उनके साथ इंटरेक्शन नहीं होता, उनकी कोई चीज स्टेक में नहीं लगी होती। ये प्रैक्टिकल रियलिटी है। ये जो आप केस बता रहे हैं ना, ये कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है। अच्छा, शौहर अपनी बीवी को मैके जाने से रोक सकता है कि उसकी नहीं बनती, न सालों से बनती है न सास से बनती है, पसंद नहीं है, शौहर ने हुक्म दे दिया भाई तुम नहीं जा सकती। अब क्या मामला है, बीवी चली जाए? इसका वन लाइनर है। अगर बीवी कहे कि मेरा खामन जब अपने माँ बाप से मिलके आता है तो मेरे साथ बुरा सलूक करता है, लिहाजा मैं अपने खामन को इजाजत नहीं दूंगी कि वो अपने माँ बाप को मिले, तो क्या कोई खामन मानेगा इस बात को? हाँ, फिर पक्का आ गया ना। तो भाई माँ बाप को मिलने से नहीं रोक सकते। जिस तरह एक खामन ये समझता है ना कि मेरे माँ बाप का मेरे ऊपर हक है, इसी तरीके से उस बीवी के माँ बाप का भी उसके ऊपर हक है। आप किसी भी औरत को उसके माँ बाप को मिलने से नहीं रोक सकते भाई, नॉट एट ऑल। ये उसका शरई हक है। बेशक ऐसे। और अगर आपको शौक था ना, तो जब ब्याह के उसको लाए थे ना, उससे पहले ही उनको बता देना था कि मैं लेके जा रहा हूं, आंधा इस घर का मुंह भी नहीं देखेगी, तो इंशाअल्लाह ताला आपका रिश्ता भी ना होता। तो ये पहले तय करना चाहिए। अच्छा, अगर वो मान जाते हैं, हाँ ठीक है बेटा, कोई भी नहीं मानेंगे। अगर इतने बदबख्त हैं जो मान रहे हैं, तो उनके साथ ऐसे ही करना चाहिए। मैयत निकलेगी बेटा आप वहां से, ये एक नहीं, वो ये नहीं कहते कि हमारी तरफ नहीं आना, वो कहते हैं कि अपने खामद को छोड़ना नहीं है। हाँ, ये नहीं वो कहते कि हमारी तरफ नहीं आना, ये तो कोई भी नहीं कहता।